this down with chasing stars and holding you। नमस्कार किसान साथियों, गुड मॉर्निंग। फिर से स्वागत है हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में। किसान साथियों, आज हम आपसे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आज बात करने वाले हैं, जो कि हमारे और आप जैसे जितने भी तमाम किसान भाई हैं उनके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें। जी हाँ किसान साथियों, आते हैं आपसे मुख्य टॉपिक पे और मेन बेसिक पॉइंट पे बात करते हैं। आपका ज़्यादा टाइम मैं नहीं लेते हुए बढ़ते हैं मुख्य टॉपिक की तरफ। किसान साथियों, आज हम बात करने वाले हैं धान के फसलों में लगने वाले तना छेदक रोग, जो कि खड़े खड़े धान के फसलों को क्या करता है, सुखा देता है और नष्ट और भ्रष्ट कर देता है। जी हाँ किसान साथियों, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पेडी स्टेम बोरेर बोलते हैं, इंग्लिश में कह लेंगे, और हिंदी में कहते हैं तना छेदक रोग जो होता है। अब आ जाते हैं कि इनकी पहचान कैसे हम करते हैं। इनका अगर आप नए किसानी कर रहे हैं, धान के फसलों की आपने खेती कर रखी है, अगर पुराने हमारे जो किसान भाई हैं उनको तो इसके बारे में जानकारी होगा। नए किसान भाइयों को और पुराने किसान भाइयों को, दोनों लोगों को यह वीडियो देखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है धान के पौधों के लिए बहुत क्रिटिकल समय होता है। और इस समय में क्या होता है कि ये इस रोग के लगने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तना छेदक जो रोग होता है वो क्या करता है कि पौधों को जब आप उखाड़ेंगे, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे होंगे स्क्रीन पे, अपने पौधों को जब उखाड़ेंगे, पहचान इसका बता रहा हूँ, तो उसको आपके पौधे आसानी से, बिल्कुल बगैर बल और जोर लगाए आसानी से बाहर की तरफ निकल जाते हैं। और उसके बाद बालियां उनकी, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, बालियां सफ़ेद हो जाएंगी, रेड कलर की हो जाएंगी, सूखी हो जाएंगी, और आपको उसमें कीड़े भी देखने को मिलते हैं तना छेदक रोग में। जैसा स्क्रीन पे आप देखते जाइएगा, बारीकियां एक एक समझते जाइएगा, वीडियो को आखिरी तक देखिएगा किसान साथियों। अब इसमें क्या करता है कि हम क्या करते हैं कि हमारे किसान भाई दुकानदारों के पास जाते हैं, बीज निगम के दुकानों के पास जाते हैं, और दुकानदार भी सही दवाई देते हैं, फिर भी वह दवाई ढंग से, अच्छे से क्या करता है कि इस रोग में कारगर साबित नहीं हो पाता है। जानते हैं इसका कारण क्या होता है? कारण मैं आपको बताने वाला हूं, वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा। आपको उसमें होता क्या है कि हम गलती कहाँ कर देते हैं, पहले आप इसको जान लीजिए कि हम गलती कहाँ करते हैं। हमें कौन सी इंसेक्टिसाइड यूरिया के साथ मिक्स करके देना चाहिए और किस स्टेज में देना चाहिए, इसका इस्तेमाल कैसे करना चाहिए, कौन से स्प्रे वाले इंसेक्टिसाइड हमें प्रयोग करना चाहिए, यह सब तरीका हम आपको बताएंगे। और यह जानकारी आपको केवल हमारे चैनल खेती बाड़ी बाई सोनू पंडित में ही मिल सकती है। व्याख्या और विवरण के साथ दूसरे चैनल पे आपको इतनी बढ़िया और सॉलिड जानकारी नहीं मिलने वाली है किसान साथियों। चलिए अब बात करते हैं कि हम कहाँ पे मिस्टेक करते हैं, कहाँ पे गलती करते हैं, और कौन कौन से बचाव के तरीके हैं, और उसके बाद हम इसको कैसे और कौन से दवा के साथ किस स्टेज में हम इसका छिड़काव करेंगे, यह हम आपको हम बताते हैं। अब आपको करना क्या है कि आपको सावधानी पहले क्या बरतनी है कि धान में अगर आपको 1, 2 या 4 की संख्या में तितलियां दिखना शुरू हो जाती हैं शुरुआती दौर में, जब आपके धान के पौधे क्या होते हैं कि गोला मारना शुरू कर देते हैं, यानी कि वो अब धान की बालियां लेने की तैयारी में जब शुरू हो जाते हैं, तो उस टाइम में क्या होते हैं कि यह जो तितलियां होती हैं दिखना शुरू हो जाती हैं। अगर आपको यह तितलियां दिखना शुरू हो जाए, जैसा कि आप स्क्रीन पे अपने देख रहे होंगे, और वह क्या करती हैं कि अगर आपको दिखे तो पहले आपको अपने माइंड में यह सेट कर लेना है कि इस तितली को आपको पहचान लेना है, इन तितली और कीड़ों को आपको पहचानना है, जो कि आपके मैं स्क्रीन पे मोबाइल पे दिखा रहा हूँ। इसमें क्या होता है कि बस यही चीज़ आपको दिमाग में रखना है कि तितलियां आपको जैसे दिखें, तितलियां यह 5-6 टाइप की होती हैं। येलो कलर की भी होती हैं, पिंक होती हैं, व्हाइट होती हैं, गोल्ड होती हैं, स्टेप डार्क होती हैं। इन 5-6 तरह की जो तितलियां होती हैं,
इनमें से कोई भी कलर की तितली अगर आपको दिखे तो बस आपको यही दिमाग में रखना है कि जैसे ही तितली दिखे हमें इसका बचाव और इसमें दवा का छिड़काव तुरंत करना होता है। आप इसमें होता क्या है कि वह नर और मादा को क्या करती हैं, सम्माहित करती हैं, मिलाने की वो कोशिश करती हैं, मिलने की कोशिश करती हैं। और वह करती क्या है कि नर और मादा के मिलने के 5 से 6 दिन के बाद ही वो क्या करती हैं, अंडे देना शुरू कर देती हैं। अंडे देने के 8 से 10 दिन के बाद उसमें से होता क्या है कि उसमें से लाखी निकलना शुरू हो जाती हैं उस अंडों में से, यानी बच्चे उनके निकलने शुरू हो जाते हैं। और वह तितली और बच्चे क्या करते हैं कि 10 दिन के अंदर वह तितली का रूप ले लेते हैं और इल्ली बन करके पत्तियों से झड़ करके वो नीचे आपके धान के तने में जाना गिरना शुरू कर देते हैं। जैसा आप स्क्रीन पे देखते जाइएगा वो गिरने शुरू हो जाते हैं। और वही इल्लियां क्या करती हैं कि हमारे और आपके खेतों में धान के नीचे वाले भाग के तने में अंदर प्रवेश करती हैं और धीरे धीरे नीचे पौधे को खाते खाते जो आपकी बालियां लेने वाली होती हैं उनको खाते खाते क्या करते हैं, पूरे ऊपर तक वो पहुंच जाते हैं। जिससे क्या करते हैं कि वह आपके धान के तने को जड़ सहित क्या करते हैं, वो नष्ट करना शुरू कर देते हैं। और आपके नीचे जब जड़ ही मजबूत नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि ऊपर का तो आपका टहनी बेकार ही है। तो वो क्या करते हैं, जड़ को ही नीचे से ही खाना को शुरू कर देती हैं। और ऊपर जो आपके धान की जब बालियां लेती हैं तो बिल्कुल सूखी हुई आएंगी ऊपर, उनके अंदर दूध नहीं होगा तो फल नहीं आएगा। क्या करते हैं, इसी वजह से क्या करते हैं, धान की बालियां बिल्कुल सूख जाती हैं और तने कमजोर हो जाते हैं, बिल्कुल वह गिरने लगते हैं या उनके अंदर कोई भी धान की कोई भी उसमें बालियां मजबूत या उनमें बालियां रहती ही नहीं है। अब वह क्या करती हैं कि उसके बाद उनका पहचान एक और होता है कि वह धान के तने के ऊपर पत्तियों को घुमावदार मोड़ बना करके, जैसा स्क्रीन पे दिख रहे होंगे आप, मोड़ बना करके उसी पत्तियों में यह अंडा देना शुरू करती हैं। तो आपको तितली या अंडे कुछ भी अगर धान के खेतों में दिखे तो आपको सावधान और अलर्ट हो जाना है। अब उसके बाद आपको दिखने के तुरंत बाद ही आपको 8 से 10 दिन के अंदर इनके उन खेतों में क्या करना है, आपको दवा का प्रयोग और दवा का छिड़काव कर देना है। इतना आपको ध्यान देना है। अब आगे बताता हूं। अब उसके बाद यह तितलियां भाई साहब 28 से 30 दिन तक आपके पौधों को नुकसान पहुंचाती हैं। 28 से 30 दिन के अंदर तो पूरा का पूरा फसल ही चौपट हो जाएगा। तो आपको देखने के तुरंत बाद ही 10 दिन तो ज्यादा मैंने बता दिया, आपको 2-3 दिन के अंदर ही इस खेतों के अंदर इनमें ये तितलियां दिखे आपको दवा का छिड़काव कर देना है। अब आपको बता देते हैं, तना छेदक जो रोग होता है वह 8 से 10 दिन की यूपा अवस्था में होता है। यानी आप कह लें कि 8 से 10 दिन तक वो स्टार्टिंग पीरियड में होता है, शुरुआती दौर में होता है। और इस पीरियड में अगर हम दवा का प्रयोग कर दें तो वह ज्यादा कारगर और ज्यादा बेस्ट होता है। हमें उसी समय क्या करना है कि कोई इंसेक्टिसाइड खेतों में दे देना चाहिए। आपको शुरुआती दौर में अगर देखिए, सबसे बढ़िया बचाव का तरीका मैं बता रहा हूं, आपको यही प्रयोग करना है। स्प्रे आप उस पीरियड में प्रयोग करिए जब आपको ध्यान नहीं आया, आपने इन रोगों को देखा नहीं और यह रोग आपके खेतों में 15-20 दिन 25 दिन का हो गया तो आपके लगभग फसल को बर्बाद ही कर देते हैं। फिर भी उस टाइम आप स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन शुरुआती दौर में क्या होता है, मैंने पहले बताया कि वे युवा अवस्था में होती हैं, यानी युवा अवस्था में होती हैं। और उस टाइम आपको करना क्या है कि आप दानेदार कीटनाशक का प्रयोग आप यूरिया के साथ कर दीजिए। हल्का यूरिया रखना है, बिल्कुल हल्का, और कीटनाशक दवा का प्रयोग आपको कर देना है। और कैसे करना है कि आपको कौन सी दवा का आपको यूरिया मिक्स करके छिड़काव करना है यह आप जान लीजिए। स्क्रीन पे बाकायदा मैं दिखाते जा रहा हूँ। हो सकता है मेरे बोलने में कोई समस्या या कोई मिस्टेक हो, इसलिए मैं आपको स्क्रीन पे दवा के नाम के साथ दिखा रहा हूँ। आपको करना क्या है, कार्टाप कंपनी का हाइड्रोक्लोराइड 4% जी वाला 18 kg प्रति हेक्टेयर
आपको क्या करना है कि आपने खेत में यूरिया के साथ मिक्स करके छिड़काव कर देना है, ज़्यादा कारगर होता है। क्योंकि वह पत्तियों से झड़ने के बाद नीचे खेतों में गिरते हैं, और खेतों में गिरने के बाद शुरुआती दौर में और नीचे तने को ही शुरू से खाना शुरू करते हैं। अगर स्प्रे करते हैं तो धान के पत्तियों में ही रह जाता है और तने के पास नहीं पहुंच पाता है। और जो आप दानेदार अगर आप दवा का छिड़काव करते हैं इस रोग का, तो वह बिल्कुल आपके धान के तने में जाता है। इसलिए हम कहते हैं कि सबसे बेस्ट और सबसे सॉलिड तरीका होगा शुरुआती दौर में दानेदार आप दवा का प्रयोग करें। यही हम और आप जैसे किसान क्या करते हैं, गलती कर देते हैं, दुकान पे जाते हैं, दुकानदार तो सही दवा देता है और वह दवा हम स्प्रे के रूप में यूज कर देते हैं, जो कि यह इस रोग के लिए कारगर साबित नहीं होता है और हमें नुकसान झेलना पड़ जाता है। तो आप दानेदार दवा का प्रयोग करें यूरिया के साथ। कार्टॉप का हाइड्रोक्लोराइड 4% वाला 4% जी वाला आप 18 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, जैसा कि स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। उसके बाद क्लोरएंट्रानिप्रोन 0.4% वाला आपको 10 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से यूरिया के साथ छिड़काव कर दे। फेरटेरा कंपनी का आता है, जैसा स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। और तीसरा दवा है कि वर्टाको का आप ले लें, क्लोरएंट्रोनिप्रोन 0.5% GR वाला, प्लस थाइमुथोक्जाम ले लें आप 1% वाला GR 6 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और वर्टाको का जो क्लोरएंट्रोनिप्रोन 0.5% बोले हैं, यह भी आपको 8 केजी प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप अपने धान के फसल में यूरिया के साथ मिक्स करके दानेदार ही दे लेना है। आपको इतना ध्यान देना है, आपको छिड़काव कर देना है। देखिए आपको 8 से 10 दिन में इसका जबरदस्त आपको फायदा और लाभ मिलेगा। आपको यह दवा हमने जो बताया, यह हमारे खेती के सबसे स्पेशलिस्ट जानकार लोगों से समझ करके ही मैं यह चीज आपको बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया तना छेदक रोगों का बचाव और पहचान और इनसे पूर्ण रूप से बचने का तरीका। किसान साथियों, चैनल पे नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्त साथी में शेयर करें। लेते हैं आपसे इजाजत, फिर मिलेंगे कल किसी अच्छे यूनिक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहें, मस्त रहें और अपने छोटे भाई सोनू पंडित को इजाजत दें। जय हिंद, जय भारत।